हेलो गाइस, नमस्कार। तो मोदी जी एक दिन में 2 बार लोगों को संबोधित किए हैं। संबोधित ये था कि स्टेटमेंट वही है पुराना वाला कि आप 1 साल के लिए कोई विदेशी यात्रा ना करें, गोल्ड नहीं खरीदें, अननेसेसरी का जो घर से निकल रहे हैं, वो घर से निकलना बंद कर दें आप। उसका रीज़न है कहने का, अननेसेसरी जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं बाहर से, बाहर वाली मार्केट से, आउट ऑफ द कंट्री से, या जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उन सब चीज़ों पे आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप करें, रोक लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा हमारे गवर्नमेंट को, भारत को ये फ़ायदा होगा, यहाँ के लोकल लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें इंडिया में नहीं बन रही है उस चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब वो चीज़ें खरीदते हैं तो वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है या जहाँ का मैन्युफैक्चर होता है या जो उस कंपनी का बना होता है उस कंपनी को फ़ायदा होता है। हाँ, थोड़ा सा पैसा टैक्स में वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट दैट थिंग्स, ही इज़ ओनली कंसर्न अबाउट टू सेव इंडियन पीपल और भारतवासियों को बचाना है। बार बार मोदी जी और राजनाथ साहब ये हमको सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप घर से बाहर अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं निकलें। जो आप बाइक लेकर के निकलते थे, अपना व्हीकल लेकर के निकलते थे, अननेसेसरी का उसमें पेट्रोल डलता था, आपका पैसा जा रहा है, भले आप पेट्रोल उस पैसे से पेट्रोल खरीदते और आप कहीं पे इधर उधर घूमने के लिए जाते थे फैमिली के साथ में, वो चीज़ें अवॉइड करें। क्योंकि जो हॉर्मुज़ था वहाँ पे, ईरान का जो बॉर्डर है और जो सारा समंदर का रास्ता है, वहाँ पे बहुत सारे जहाज़ें अटके हुए हैं और उसमें से इंडिया का अभी शिप है जिसमें से लोडेड है, ऑयल गैसोलीन लोडेड है। वो चीज़ें अभी वहाँ से बहुत सारे टैंकर और शिप्स को पास नहीं होने दे रहा है। तो जब पास नहीं हो रहा है तो उस चीज़ का तो किल्लत होगा इंडिया में भी। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए मोदी जी यही अपील कर रहे हैं कि आप जितना से कम हो सकता है आप उस चीज़ को यूज करें, आप मैनेज करने के लिए सीखें। आपके पास पैसे बचेंगे तो वो पैसे से आप आगे साल भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मोदी जी वही बोलना चाह रहे हैं कि अननेसेसरी अभी जो हमारी ऑफिसेस इंडिया में चल रहा है, लोग बसें में भर करके जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं ऑफिस, उसमें पेट्रोल डीजल लग रहा है, गैस लग रहा है। तो उन सब चीज़ों की कटौती करने के लिए मोदी जी प्राइवेट कंपनियों को भी यही अपील कर रहे हैं कि आप फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड यू पीपल आर गिव इट टू द वर्क फ्रॉम होम, सो दैट पीपल कैन स्टे इन होम एंड दे कैन वर्क फ्रॉम होम। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अननेसेसरी जो गैस यूज हो रहा है, अननेसेसरी का जो पेट्रोल यूज हो रहा है, डीजल यूज हो रहा है, जो गैसोलीन हमारा गाड़ियाँ 4 व्हीलर में यूज हो रहा है, आने जाने में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से थोड़ी सी कटौती और इजी राहत हो जाएगा पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप प्राइवेट जो पब्लिक बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो यूज कीजिए। उससे क्या है कि एक बसेस में 70 80 90 लोग बैठ के आराम से चले जाते हैं, आराम से काम करके वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप जितना से कम होता है घर से बाहर निकलें। इसका बहुत सारा रीज़न भी है, मतलब इस चीज़ को हम अमल करके देखेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे फैक्टर में पैसे भी चाहिए यार, मतलब अभी बैंक, जहाँ तक मुझे पता है कि बैंक कैश देना बंद कर दिया है। क्योंकि जब हम जैसे लोगों को ये पता चल रहा है कि रिसीजन आ रहा है, तो बैंक को भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चल रहा होगा, तो वो अपना पैसा को सेव करने के लिए, अपना कैश होल्डर को सेव करने के लिए वो बैंक से आपको ज़्यादा कैश निकालने के लिए अलाउ नहीं करेगा और नहीं कर रहा है अब। बहुत ज़्यादा जब जैसे कोविड में ये हुआ था कि जब किसी के घर पे शादियाँ थी या कुछ फंक्शन था, तो उस चीज़ को उसको ना लिख करके बताना पड़ता था। जैसे शादी किसी के यहाँ पे हो रही थी, तो शादी के लिए कार्ड देना पड़ता था कि मुझे एक 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये ऐसे चाहिए या कुछ कैश चाहिए, तो मुझे इस चीज़ के लिए मैं निकाल रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए ना उन लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था पहले से कि मैं शादी के लिए पैसे निकाल रहा हूँ, शादी के लिए खर्चा करूँगा। क्योंकि बैंक इज़ ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर मनी कि ठीक है, आपका मनी है, आपका पैसा है, वो मेरे पास सेफ है। लेकिन ऐसे हालात में हम पैसे को कैश नहीं निकाल करके दे सकते हैं।
कैश निकालने के लिए कहीं से तो कैश आना चाहिए। जब मार्केट में, जब इंडिया में बिजनेस ही नहीं चलेगा तो फिर कैश का फ्लो कब होगा, कहाँ से होगा? तो उस हिसाब से गवर्नमेंट लोगों को इंसिस्ट कर रहा है, प्लीज कर रहा है कि वेर एवर यू आर स्टे देयर, ट्राई नॉट टू गो आउटसाइड, ट्राई नॉट टू गो टू द फॉरेन ट्रिप। अभी शादियां, जो बाहर में शादियां हो रहा है उस पर जाने से बचें, और जो भी पैसा है आप घर पे शांति से उसको अच्छे से रखें और अच्छे से फैमिली के साथ रहें, क्योंकि सिचुएशन आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये जो कोविड का हालत हुआ था ना 1-1.5 साल, वो सेम चीज़ें वापस स्मेल आ रही है। जिस हिसाब से ईरान पे धमकियां, यूएस का, इजराइल का, और ईरान यूएई को अभी टारगेट कर रहा है, सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। वी ऑल आर वरीड अबाउट इट। और ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो कल ख़त्म हो जाएगा, नहीं। दिस विल बी द सेकेंड यूक्रेन रसिया। एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट कि अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नो, दिस इज़ गोइंग टू बी 5th ईयर और 6th ईयर, स्टिल पीपल आर फाइटिंग। और जैसे जैसे कंट्री, देश इन्वॉल्व हैं इसमें, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से ठीक होने वाली है। सो ट्राई नॉट टू गो आउटसाइड अननेसेसरी। जब भी हैं, जहाँ पे भी हैं, खुश मतलब ठीक से रहें, और जब ज़रूरत है चीज़ें तभी खरीदें, नहीं ज़रूरत है तो मत जाएं, नहीं खरीदें उस चीज़ को। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचें। थैंक यू सो मच गाइस।